यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू एक और नई ब्लॉग में स्वागत है आप सभी का। तो बने रहिए, ब्लॉग बहुत ज्यादा लेट हो गया है गाइस, और कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहना और ब्लॉग को स्किप मत करना बिल्कुल भी, ठीक है गाइस। तो जैसे कि मैंने देखा एक ब्लॉग में कि मुस्कान भाभी के जो ससुर जी हैं वो पहुंच गए हैं और बहुत अच्छा लगा। सच में मुझे भी बहुत अच्छा लगा, और आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताना आप लोगों को कैसा लगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इससे पता चलता है कि भाई मुस्कान का भी कोई है और कृष्णा के भी दादाजी हैं। बाकी मतलब और हैं, मतलब सबने छोड़ दिया है, बट अगर उनको छोड़ना होता तो वो जाते ही नहीं, ठीक है गाइस। तो कृष्णा के पास जो बाबा हैं वो गए हैं, और मुस्कान भाभी के जो ससुर जी हैं वो गए हैं मिलने के लिए अपने पोते से और अपनी बहू से। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, सच में मुझे बहुत अच्छा लगा। और आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताना। और बहुत ज्यादा हैप्पी है मुस्कान भाभी। हाँ तो गाइस मैं आप लोगों को बताती हूँ, और मैंने आप जैसा कुछ देखा है तो मैं वही बता रही हूँ कि मुस्कान भाभी आजकल बहुत ज्यादा खुश हो रही हैं। ऐसा मुझे ये आगे वीडियो में बताएंगे कि किस लिए खुश हो रही हैं और किस लिए खुश हैं वो, ठीक है। क्योंकि भाई देखो, जो अपना होता है वो कभी अपने को छोड़ता नहीं है। और जैसे उनके ससुर जी भाई बहू को मानते हैं, तो बहू से और पोते से मिलने गए और बहुत मुझे भी बहुत। और जो और एक बात आप लोगों को बताऊं गाइस कि जो रिश्ते होते हैं ना, जो अपने बैठ जाऊंगा इस, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है और ब्लॉग तो बहुत ही ज्यादा लेट हो गया। तो जैसे अपने होते हैं ना, तो गाइस वो अपने कभी दूर नहीं होते हैं। जो अपना इंसान मानेगा नहीं वो दूर हो जाता है। तो जैसे कि अच्छे अपने लड़के से दूर हो गए हैं, कृष्णा से, अपनी बीवी से दूर हो गए हैं। तो गाइस ऐसे ही करके अगर उनको चाहत होती तो कैसे भी करके अपनी बीवी को मना लेते, और कैसे भी करके अपने बेटे को कुछ बताया आप लोगों को तो कुछ समझ में आया होगा आप लोगों के कि मुस्कान भाभी क्यों खुश हैं। इसीलिए वो खुश थी कि उनके ससुर जी उनके पास चले गए मिलने के लिए, उनके पोते से, अपने पोते से मिले, और उनको मिलने के बाद बहुत खुशी होगी, उनको भी खुशी होगी। और भाई मुस्कान भी खुश हो गई है, और भाई पोता भी खुश हो गया कि मेरे दादाजी मिलने आए हैं। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा भाई, जिसका जो होता है वो मिलने जरूर आता है। इसे मैंने जैसा कुछ देखा है वो ही मैं बता रही हूँ, और ज्यादा कुछ नहीं बता रही हूँ, क्योंकि मैं जो देखती हूँ वो ही मैं बताती हूँ। क्योंकि मुस्कान भाभी को हो सकता है भाई, क्योंकि जब अपने रिश्ते खराब होते हैं ना तो बड़े बूढ़े बहुत ज्यादा समझते हैं, और बड़े बूढ़े जितने जितने हमसे बड़े लोग होते हैं उनको ज्यादा समझ होती है, हमको बहुत ज्यादा कम होती है समझ, ठीक है। क्योंकि उनके उम्र के हिसाब से जो वो समझते हैं वो हम लोग नहीं समझ पाते हैं। और मुस्कान अभी लड़की है, तो हो सकता है भाई उनके ससुर जी, एक न्यू और खबर दे रही हूँ आप लोगों को कि हो सकता है उनके ससुर जी अपनी बहू को समझाने गए हों। ये भी हो सकता है कि अपने बहू को समझाया हो कि बहू ऐसा कदम क्यों रखा और किस लिए रख रही हो, ऐसा कदम मत रखिए, बस जो रिश्ते हैं वो बने रहने दीजिए। हो सकता है ये भी समझाने गए हो, इसलिए अपनी बहू से मिलने गए। तो गाइस अच्छी बात है, मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि मुस्कान भाभी के जो ससुर जी हैं वो अपनी बहू से मिलने गए और अपनी बहू को अच्छी बुरी बात समझाने गए होंगे। हो सकता है रिश्ते बचाने के लिए भाई इंसान सोचता है एक बार कि मेरी बहू और लड़के के बारे में अगर दूरी हो गई तो बहुत ज़्यादा, ऐसा है लड़ाई देंगे सबके होते हैं, बट ऐसी लड़ाई मैंने आज तक कभी नहीं देखी जैसी मुस्कान के घर में लड़ाई हो रही थी। माना कि सोशल मीडिया पे ये चीज़ नहीं लाना चाहिए था ना। तो गाइस आप लोग बताओ कमेंट करके, अगर एक बार सोशल मीडिया पे चीज़ आ जाती है ना तो फिर लोग रोस्ट मारना स्टार्ट कर देते हैं, और उसको इतनी बात होती है ना तो इतनी बड़ी कर देते हैं कि बता नहीं सकते हैं क्यों करते हैं, व्यूज के। तो गाइस हमें जैसा कुछ मैंने देखा था पिछले ब्लॉग में आप लोगों को दिखाया था ना, तो मैंने अब जो दूसरा ब्लॉग देखा है उनका, उनके जो ससुर जी हैं अपने पोते को खिला रहे हैं, बड़ा बहुत अच्छा लगा, सच में बहुत अच्छा लगा। तो वैसे ही करके कि हो सकता है अपनी बहू को समझाने गए हों कि भाई ऐसा कदम मत रखिए, ऐसा कदम रखोगी तो बहू बेटा अच्छा नहीं होगा। तो हो सकता है मुस्कान ने अपनी जो डिवोर्स की तारीख थी वो अगले महीने में बढ़ा दी है, या फिर बढ़ा ही दी है। मुझे तो 27 तारीख का ही मतलब सुन रहे थे, मुस्कान भाभी के मुंह से ही सुना था मैंने कि मैं 27 तारीख को जून में 27 को मेरा डिवोर्स है, मैं जाऊंगी सारी कुछ फाइनल करके आऊंगी। तो गाइज मैंने जो देखा है वही मैंने बोला था पिछले वीडियो में। और उनने बिछिए भी उतार दिए थे, जो बिछिए वो पहने थे अच्छे के नाम के, वो भी उन्होंने उतार के फेंक दिए थे। तो भाई उनको उनके ससुर को बुरा लगा होगा, इसीलिए उनके ससुर, मुझे तो लगता है यही
कि उनके ससुर इसीलिए गए हैं कि उन्होंने कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे उन्होंने ब्लॉग देखा होगा, वीडियो देखा होगा। वीडियो को थ्रू देख कर ही वो अपनी बहू के पास गए और उन्होंने अपनी बहू को समझाया। तो मुस्कान की एक मैंने वीडियो देखा था कि उसमें मुस्कान बहुत ज़्यादा खुश थी, पता नहीं किस लिए खुश थी। भाई मैं तो दुआ करती हूँ इंशाल्लाह ऐसा कुछ ना ही हो, वही अच्छा है कि रिश्ते बने रहें, ठीक है, रिश्ते बने रहें वही अच्छा है। क्योंकि फासले हो जाते हैं, वो दिल नहीं रहते हैं, बट क्या करें, इंसान मजबूर होता है जो रिश्ते निभाना पड़ते हैं, ठीक है। तो वैसे ही मैं तो यही कहती हूँ कि मौला उनका रिश्ते में करम कर दे, जो उनका रिश्ता बना रहे, और मैं तो यही दुआ करती रहूँगी। और उनके जो रिश्ते हैं, जो लोगों ने उनके रिश्तों को दूर किया है, वो लोगों के रिश्ते ख़त्म हो जाएं। कि जिस लोगों ने उनको दूर किया है, जिस लोगों ने उनको मतलब बहुत ज़्यादा टारगेट किया है, तो वैसे ही मैं बता रही हूँ आप लोगों को। तो मुस्कान भाभी बोलते हुए मैंने सुना है कि 27 जुलाई, अब 27 जुलाई को मैंने सुना है कि 27 जुलाई को मुझे जाना पड़ेगा और मैं ये सब फाइनल करूँगी। तो मैं मुस्कान भाभी से यही कहना चाहती हूँ कि अपने मुंह से मत कहिए, ये सब अच्छे शब्द नहीं है कि एक बार अगर ऐसा बोल दो तो फिर बहुत ज़्यादा नाजायज़ हो जाता है, नामुकुर होता है। क्योंकि चाहे ब्याह हो चाहे निकाह हो, ठीक है, बात एक ही होती है। अपने मुंह से आप मत कहिए कि इतने तारीख को उतने तारीख को, भाई उनका अगर मर्जी है तो वो अगर कर सकते हैं तो कर दें, बट अपना खुद से मुंह से मत बोलिए। मुस्कान भाभी से यही रिक्वेस्ट है। और मुस्कान भाभी थोड़ा समझिए प्लीज़, आपसे हमारा कहना है कि यार दुनिया में देखिए, अपना काम देखिए, दुनिया से मतलब मत रखिए, ठीक है। और कभी ना कभी तुम्हारे रिश्ते ठीक हो जाएंगे। जब आपका बेटा बड़ा होगा तो बहुत ज़्यादा रिश्ते, बेटा जब बड़ा होता है ना तो बेटा पूछेगा, जाएगा आएगा यार, तो बन जाएंगे रिश्ते। अभी आपकी मर्जी है, ज़्यादा आपको टारगेट किया गया है तो अपने मायके रहिए और रिश्तों को बचाए रखिए यार। रिश्ते एक बार होते हैं, 1000 बार नहीं होते हैं। और जो लोगों ने आपके साथ किया है वो लोग भरेंगे ज़रूर, ठीक है, वो लोग भरेंगे ज़रूर। 90% उन लोगों का, जैसे उन्होंने घर बिगड़ाए हैं ना, 2 घर बिगड़े हैं, तो वैसे ही गाइस जो लोगों ने बिगड़ाए हैं उनका भी घर ऐसे ही बिगड़ेगा, ठीक है। मुस्कान भाभी दिमाग यूज करिए यहाँ पर, और अपने ससुर की तरफ देखिए और अपने बेटे की तरफ देखिए। जो तुम्हारा है, वो जो तुमसे मिलने आया है वो तुम्हारा है, जो तुमसे मिलने नहीं आया वो तुम्हारा नहीं है। और जब तुमसे मिलने आएगा तो वो ही तुम्हारा होगा। अगर तुम्हें मतलब हारी परेशानी में साथ देने वाला कोई भी हो तो वो ही तुम्हारा है, ठीक है। तो इसलिए इन लोगों पर फोकस मत करिए आप, और अपने काम में ध्यान दीजिए। जैसे मैंने देखा था, बहुत ज़्यादा मुझे खुशी हुई है तुम्हें देख के, इतना खुश। सच में जिस दिन तुम रो रही थी मुस्कान भाभी, उस दिन मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा था यार। आपको देखकर मेरे आंसू टपक पड़े थे कि यार कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में कि उनको यही इंसानियत नाम से बिल्कुल ख़त्म कर दिया हो, ऐसा लगता है। और ऐसा भी लगता है कि कभी कभी ये लगता है कि बताओ कितना कितना इंसान शैतान होता है, कितना कितना लोग शैतान होता है। उनको यही नहीं पता है कि मेरी ये रिश्ते कैसे बनाते हैं हम, कैसे अल्लाह ने बनाए होंगे ये रिश्ते, हमें बिगाड़ने में 1 मिनट लगता है, ठीक है। तो गाइस आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना खुश कौन कौन है इस